हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो विद विशाल। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें। एक तो अभी थोड़ी देर पहले टेलीग्राम के ऊपर मैंने एक वार्निंग में पोस्ट किया है। तो क्या हो रहा है कि जब आप कुछ यूट्यूब पे कमेंट करते हैं तो आपको इस तरीके से रिवर्ट आता है जहां पे लिखा हुआ होगा पिंग क्रिप्टो विद विशाल और यहां पे एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ होगा, फोन करने के लिए आपको नंबर भी दिया होगा। तो अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं तो ये नंबर से कर सकते हैं। ये सब स्कैमर्स के मैसेजेस हैं। मैं कभी भी अपना नंबर आपको व्हाट्सएप पे या फिर अपना फोन नंबर आपको नहीं दूंगा कहीं पे भी। अगर मैं ऐसे देने लग जाऊंगा तो पता नहीं कितने कॉल आने लग जाएंगे दिन में। तो ये जितने हैं सब स्कैमर्स हैं। मैं कोशिश करता हूं सुबह उठ के ये सारे पोस्ट डिलीट करूं, पर प्रॉब्लम ये है कि इतने कमेंट्स आते हैं ये स्कैमर्स वाले कि रिमूव नहीं हो पाते। और ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये ऑलमोस्ट हर यूट्यूबर के साथ इस समय हो रहा है। तो अगर किसी के भी चैनल पे अगर कुछ इस तरीके से कमेंट आए उसे इग्नोर करिए। सेकेंड चीज, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक पोल किया था जिसमें मैंने ये बोला था कि यार चाइना की तरफ से आज तक जितने फंड हुए हैं कि उसका एक डिटेल वीडियो बनाए, तो 83% लोगों ने बोला हाँ, तो बिल्कुल हम हाजिर हैं वीडियो के साथ। इसीलिए ऐसे अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगे सबसे पहले। तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करने के लिए मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सर्च करके ज्वाइन करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा क्रिप्टो विद विशाल _ऑफिशियल जो है ये मेरा हैंडल है। ये वाला जो है ऑफिशियल वन, ये मेरा अकाउंट नहीं है, ये स्कैमर्स का अगेन अकाउंट है। यहां से आप बच के रहिएगा। तो यहां पे कॉइन टेलीग्राफ में एक पूरा कंप्लीट आर्टिकल है पिछले 12 साल का कच्चा चिट्ठा चाइना और हांगकांग का कि इन्होंने क्या क्या अब तक करा है। और यहां पे मैंने जो BTC का चार्ट है वो ओपन करके रखा हुआ। अब हम लोग यहां पे बात करेंगे। तो अगर हम लोग यहां चलें तो जो सबसे पहला चाइना की तरफ से वर्चुअल करेंसी को देखिए, 2009 की जब मैं बात करूंगा तो वहां पे डायरेक्टली BTC को टारगेट नहीं किया गया था, वहां पे वर्चुअल करेंसी को फर्स्ट टाइम टारगेट किया गया था और चाइना ने वर्चुअल करेंसी को बैन किया था। BTC की बात नहीं हो रही है। फर्स्ट ऑफिशियल जो चाइना ने बैन लगाया था बिटकॉइन पे वो लगाया था 2013 के अंदर यहां पे। और इस चार्ट में एक्चुअली इतना ज्यादा मूवमेंट अभी मुझे ऑनलाइन किसी चार्ट में दिख नहीं रहा है, तो इसलिए मैं आपको एग्जैक्टली बता नहीं सकता क्या हुआ था। पर ये न्यूज के अकॉर्डिंग हम लोग चले तो BTC टू ड्रॉप अंडर 1000 एट अ टाइम व्हेन BTC चाइना और BTC लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज ऑफ वॉल्यूम। ठीक है जी, तो ये न्यूज आई और इसके बाद BTC जो है धड़ाम करके नीचे गिर गया। चलिए जी, 2013 की बात हो रही है। इसके बाद आए हम लोग 14 में, और 14 में कुछ फेक बैन आए, फेक न्यूज आई जिन्होंने मार्केट को यहां पे डराया। तो एक जो पहली न्यूज आई वो आई 2014 के मार्च के महीने में। तो अ फेक न्यूज स्टोरी पब्लिश टू अ सिना विबो वेबसाइट क्लेम्स चाइना सेंट्रल बैंक प्लान टू स्टॉप ऑल बिटकॉइन ट्रांजैक्शन इन अ कंट्री स्टार्टिंग इन अंडर अ मंथ। तो ये बेसिकली क्या हुआ यहां पे, इनकी एक वेबसाइट थी, उसने एक आर्टिकल डाला और बोला कि बिटकॉइन ट्रांजैक्शन जो है उसको कंट्री जो है वहां पे बैन किया जा रहा है। इसके बाद एक और न्यूज आई उसी के तुरंत बाद। उसमें क्या बोला गया कि जो इनका क्रिप्टो एक्सचेंज है FXBTC, उसने यहां पे बोला कि एक्सचेंज को बैन करने की कहानी। पर ये खाली वहां पे एक तरीके से जो फेक जो न्यूज आई वो यहां पे आई। इसके बाद जहां से मेजर, अगर हम इस चार्ट के अकॉर्डिंग भी चलेंगे, जहां पे हमें ये जो डिप दिख रहे हैं ना, ये तरीके के जो डिप दिखने शुरू करे वो हमें दिखने स्टार्ट करे यहां पे 2016 से। पर इस चार्ट में मेरा एक्चुअली मेन एम है आपको ये चार्ट में चीजें समझा पाना। पर प्रॉब्लम क्या है कि ये जो पर्टिकुलर चार्ट है, इस चार्ट में एक्चुअल में अगर हम यहां पे देखेंगे ना तो ये 2017 से जो डेट्स हैं वो अच्छे से हाईलाइट यहां पे हो रही हैं। तो हम लोग यहां पे 2017 वाला जो गेम है वहां से स्टार्ट करते हैं। 2017 में सितंबर के महीने में, सितंबर पे हम लोग एक बार देखते हैं कि क्या बिटकॉइन चल रहा था। तो BTC जो है सितंबर में कुछ इधर की तरीके से चल रहा था। अगर देखें तो एक हल्का सा इधर की तरफ एक हल्का सा सीट में आया ये, ठीक है। तो सितंबर में क्या हुआ कि जो चाइना गवर्नमेंट के ऑफिशियल थे उन्होंने कंट्री में एक्सचेंजेस थे उनको बैन कर दिया। इट टुक 3 months फॉर बिटकॉइन टू मूव फ्रॉम 400 टू इट्स ऑल टाइम हाई। 3 months ये जो बैन लगा, इसके बाद BTC ने ऑल टाइम हाई अपना किया अगले 3 महीने। बिल्कुल सही बात है। सितंबर में ये सारी कहानी हुई। सितंबर में इन्होंने एक्सचेंजेस को बैन लगाया, मार्केट थोड़ा पैनिक में आया वो टाइम पे। इधर की तरफ अगर हम देखें तो हल्के से इधर डाउन की तरफ बन रहे हैं ये, और उसके बाद BTC ने वहां पे अपना ऑल टाइम हाई किया। तो पहली न्यूज यहां पे ये समझ में आई कि जब चाइना बैन करता है या कुछ ऐसा करता है, उसके बाद एक बार हमें BTC ऑल टाइम हाई पे जाता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, नीचे आते हैं, ये सारी कहानी यहां पे हो गई। इसके बाद हम आते हैं 2014 में। अब 2014 में क्या हुआ, इन जनवरी रिपोर्ट सर्कुलेट दैट चाइनीज नेशनल मे हैज
may have caused a crash in a major cryptocurrency prices. जनवरी, देखते हैं जी जनवरी में क्या हुआ। अब जनवरी में हम लोग, दिसंबर में हम लोग यहाँ थे और जनवरी में हम लोग इधर के कहीं थे, और एक हमें ये नीचे की तरफ जो था डाउन दिखाई दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग चले तो मिड फरवरी में जो बीटीसी का प्राइस था वो ऑल टाइम हो गया, और उसके बाद जो प्राइस था इस महीने के अंत में बीटीसी का जो प्राइस था वो बिल्कुल नीचे आ गया, और फरवरी में वो इधर के तरीके पे यहाँ पे कहीं पे वो क्लोज हो गया। चलते हैं, अब चलते हैं 2019 की बात करते हैं। ये जो था मेजर एक जो नीचे गिरने वाला जो धड़म करके गिरता है वो यहाँ से हुआ था। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अप्रैल में 2019, अप्रैल को एक बार ढूंढते हैं कहाँ है, ये रहा अक्टूबर, और ये रहा जून, मार्च, ये रहा अप्रैल। तो ये वाला ये यहाँ था, यहाँ से ये इधर पहुंचा और इधर से ये नीचे की तरफ ये हल्का सा इधर आया, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है कि तो यहाँ पे अगेन आया कि भाई ये लोग जो कंट्री है वो फिर से बैन कर रही है माइनिंग को लेके। 2019 में इसी तरीके के जो है फंड आते रहे, पर इसके बाद अगर आप यहाँ चलेंगे तो एक 2019 में जब मैं जाता हूँ तो इधर की तरफ अगर हमारी ये कुछ हमें यहाँ पे जो है इन न्यूज़ की वजह से फट दिखाई दिया 19 में। एक्चुअली जो आने वाला है ना वो 20 का था, मैंने गलती से आपको 19 का बोल दिया। ये 20 में आपको ये जो छोटे छोटे दिखाई दिए ये यहाँ से आए। इसके बाद हम लोग पहुँचे 20 में। अब 20 में, हाँ जी 20 में हम लोग यहाँ आए तो यहाँ पे मार्च 2020 ये रहा हमारा, हाँ 20 आ गया हमारा, और हम लोग फरवरी में यहाँ पे पहुंचे हुए थे इधर की तरफ कहीं। अब क्या हुआ यहाँ पे, तो मार्च में तो ओके यहाँ पे जो था कोविड आ गया, उस वजह से भी थोड़ा यहाँ पे फर्क पड़ा। कोविड कहाँ से आया आप लोगों को पता ही है मैं कोविड का रिस्पॉन्सिबल ये नहीं बोल रहा हूँ, पर कोविड कहाँ से आया आप लोगों को पता ही है। इसके बाद आया हांगकांग गवर्नमेंट ने क्या किया, अनाउंस किया कि वो बेसिकली अपना जो रिटेल क्रिप्टो ट्रेडिंग है उसको बंद कर दें। यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग की कहानी हुई थी इनकी नवंबर में। ये हम लोग कब की बात कर दें, ये हम लोग बात कर दें 20 की। तो हम लोग इधर आते हैं और यहाँ पे 20 में हमें इधर की तरफ ये मिला। पर कोविड के बाद एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि हमें जो है हमारा ऑल टाइम हाई यहाँ पे देखने को मिला, जो हमारा ऑल टाइम हाई यहाँ पे गया था। और इसके बाद हुआ बीटीसी का सबसे बड़ा ड्रॉप, और वो कब हुआ, वो हुआ यहाँ पे इधर की तरफ, जब जो चाइना की माइनिंग को लेके इन्होंने यहाँ पे कुछ जो थे स्टेटमेंट दी। और ये बात आ रही है आपकी मई 2021 की, और मई 2021 में हम लोग इधर की, अप्रैल में हम लोग यहाँ थे, और इसके बाद हमारा ये वाला जो एक बड़ा ड्रॉप डाउन आया, यहाँ से लेके सीधा हम लोग इधर की तरफ गिरे। ये वाला फिर से चाइना की तरफ से जो फंड आया, चाइना की तरफ से जो न्यूज़ आया, जून में फिर से माइनिंग को लेके बात आई कि माइनिंग को बैन किया जा रहा है। फिर थोड़ा सा हमें लगा कि वो बढ़ेगा, फिर बढ़ के वो फिर से एक बार को नीचे गिरा। इसके बाद नीचे गिरता रहा, पर फिर एक थोड़ा ऊपर आया, और उसके बाद जो एक और न्यूज़ आई यहाँ पे, जो हम लोगों को पता ही है, उस न्यूज़ से फर्दर हमारा जो बीटीसी है वो यहाँ पे नीचे की तरफ गिरा। तो इस तरीके से बहुत सारी न्यूज़ अब तक टोटल अगर यहाँ पे इन्होंने बताया, इन्होंने टोटल 19 न्यूज़ यहाँ पे बताई हैं, जिनका यहाँ पे मोर ऑफ द टाइम फर्क पड़ा है बीटीसी के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि जो बीटीसी को लेके यहाँ पे बात आ रही है ये पहली बार हुआ है। इस तरीके का चाइना ने हर एक टाइम बीन के बाद इन्होंने कुछ ना कुछ कहानी करी है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये रही है कि जब जब चाइना ने कुछ ऐसा करा है उसके बाद ही हमें ऑल टाइम हाई भी देखने को मिला है। तो या तो आप ये बोल सकते हैं कि चाइना इनको फट क्रिएट करती है, मार्केट को नीचे लेके आती है, और उसके बाद वो चीज़ें खुद से खरीद लेती है, और जब मार्केट फिर से हाई चला जाता है वो फिर से बेच देती है, या कोई ऐसी न्यूज़ ले आती है जिससे मार्केट ओवर ऑफ टाइम पीरियड बाद ऊपर नीचे जो है यहाँ पे जाता रहता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि हमें जब तक हम अपने कॉइन्स को बेचेंगे नहीं तब तक हमें नुकसान नहीं होगा। आज नहीं तो कल वो ऑल टाइम हाई जो है वो टूटेगा ही टूटेगा, ये पक्का है। तो इससे अच्छा ये है कि आप थोड़ा टाइम होल्ड करके रखिए। पर ये होल्ड वही करके रख सकता है जिसने अपना इमरजेंसी वाला अमाउंट जो है क्रिप्टो में नहीं लगाया। इसीलिए बोलते हैं कि क्रिप्टो में आप कभी भी अपना जो मेन कॉइन है, मेन अमाउंट है, जो अपनी सेविंग है, वो पूरी की पूरी मत लगाइए। सिर्फ उतना अमाउंट लगाइए जिसके जाने से आपको कोई भी नुकसान ना हो। तो आपको लॉन्ग रन पे कभी भी नुकसान नहीं होगा क्रिप्टो के अंदर। आपको जो होल्ड करने की पावर है वो आपकी यहाँ पे बनी रहेगी। तो ये था फ्रेंड्स एक अपडेट
क्या करा है आज तक चाइना ने BTC के लिए और उनसे कहाँ कहाँ पे किस तरीके से जो BTC का प्राइस है वो ऊपर नीचे गिरता रहता है। तो वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करेगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ टेलीग्राम फैमिली का अगर आप अभी तक हमारा हिस्सा नहीं बने हैं तो ज़रूर बनिए, जहाँ पे मैं जो भी मेरे अपडेट होते हैं वो आपको सबसे पहले वहाँ पे शेयर करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।